हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 जून को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये आपकी जो भी 1.5 घंटे की क्लास है उसका रिवीजन 15 से 20 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। और साथ में मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर जो 42 है, इसका भी मैं रिवीजन कराऊंगी। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो ये कैमरून देश से है। तो ये कहाँ के हैं? तो कैमरून के हैं। तो यूएन महासभा है, इसके 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं डेनिन फ्रांसिस, जो कि त्रिनाद व टोबैगो के रहने वाले हैं। और 79वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल है वो सितंबर 2024 से प्रारंभ होगा, जिसको भी याद रख लीजिएगा। थीम क्या है इस बार की? तो विविधता में एकता। तो 1 वर्ष के लिए ये थीम रखी गई है। और यूएन महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो वह है विजय लक्ष्मी पंडित। यूएनओ के फर्स्ट महासचिव ट्रिग्वेली हैं, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं एंटोनिया गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इजराइल हमास संघर्ष को यूएनओ के द्वारा ही श्रम की सूची में शामिल किया गया है। यूएन महासभा के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर ही नए अस्थायी सदस्य हैं। इन जो नए स्थायी सदस्य तो 5 ही हैं, और अस्थायी सदस्य हैं वो जुड़े हैं, जिनमें पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। तो इनका कार्यकाल है ये 1 जनवरी 2025 से शुरू होगा, 2 वर्ष के लिए। भारत अब तक कितनी बार यूएनएससी का सदस्य रह चुका है? तो 8 बार, जिसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार थर्ड कार्यकाल के लिए ही प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। और ये ऐसे बनने वाले भारत के 2nd प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने शपथ है वो 9 जून 2024 को ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलाई है अनुसूची नंबर 3 के तहत। और ये 2024 के अंदर ही 18वीं लोकसभा है उसके लिए चुनाव हुए हैं। शपथ का उल्लेख राष्ट्रपति का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 60 में, उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद नंबर 69 में, और गवर्नर का उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 159 के अंदर। मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर ही सबसे युवा कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? तो जो तेलुगु पार्टी है उसके बने हैं राजमोहन नायडू। तो श्री काकालोम सीट आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ से MP है। मंत्री परिषद के अंदर मैक्सिमम कितने मंत्री परिषद बन सकते हैं? तो लोकसभा की टोटल सीटों के 15% ही मंत्री बन सकते हैं, और ये 91वें संविधान संशोधन के द्वारा ही कहा गया है। और दिल्ली के अंदर 10%। सिक्किम के वर्तमान में सीएम पद की शपथ कौन लेंगे? तो प्रेम सिंह तवांग। और गवर्नर कौन है यहाँ के? तो लक्ष्मण प्रसाद है, और ये शपथ लेंगे 10 जून को। विधानसभा की सीट कितनी है सिक्किम के अंदर? तो ये है 32। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बच्चे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर दिया करो, सुबह के टाइम में। तो सुबह के टाइम में नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं थोड़ा घर का काम भी होता है, मेरे एक बच्चा भी है, और खुद को थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इस वजह से मैं शाम के टाइम में करूँगी। 3 से 4 या 5 बजे के लगभग आपकी क्लास है वो रोज रिकॉर्ड करके आपके पास भेज दिया करूँगी। क्लास डेली आएगी, लेकिन सुबह के टाइम नहीं आएगी, शाम को भेजा करूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। UPI भुगतान प्रणाली के लिए ही NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश कौन सा है? तो यह है पेरू। तो हाल ही के अंदर ही NPCI और पेरू देश के मध्य समझौता हुआ है UPI के लिए, और ऐसे करने वाला ये पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। NPCI की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। पेरू की राजधानी लीमा है, और हम्बोल्ट जलधारा ये पेरू के अंदर ही है, और ये ठंडी जलधारा है। टिटिकाका झील ये पेरू और बोलिविया की सीमा पर है। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है। लामा और ऊंट है, इनके RBC के अंदर केंद्रक मिलता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए ही किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर सहयोग करने की घोषणा की है? तो ये फ्रांस के साथ में। तो हाल ही में फ्रांस और जो भारत का इसरो है, इन दोनों के मध्य ही समझौता हुआ है तृष्णा मिशन के लिए। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? तो जलवायु डेटा है इनको संग्रह करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जो स्थलीय जल की निगरानी, ज्वालामुखी, जलवायु डेटा, इन सबकी निगरानी करना। और ये लॉन्च होगा 2025 तक। पेरिस समझौता ये भी भारत और फ्रांस के सहयोग से ही किया गया था COP21 के अंतर्गत। और इसी के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय सौर एनर्जी है
वो भी मतलब गुरुग्राम जिसका मुख्यालय है वो भी भारत और फ्रांस के सहयोग से खोला गया है। लुपेक्स मिशन ये इसरो जाक्सा का है। कासा है ये दक्षिणी कोरिया का अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विले में जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो इनका नाम है पूजा तोमर। तो UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, तो इसमें जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर बन गई है पूजा तोमर। और ये बुधाना गांव उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और ये मतलब विदेशों के अंदर तो साइक्लोन नाम से भी फेमस है। और किसको हराया? तो ब्राजील को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। पहली राष्ट्रीय महिला ओकिलिंग 2024 तो रांची झारखंड के अंदर हुआ है। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में ही थॉमस वोबेर कप 2024 का विजेता चाइना है। 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम जापान है। 23वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम जापान है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो मलेशिया के अंदर। 7वीं गण चिराग के पुरुष डबल्स का किताब इन्होंने कौन कौन से ओपन जीते हैं? तो फ्रेंच और थाईलैंड ओपन जीते हैं। और 2023 के अंदर ही इनको मेजर ध्यानचंद अवार्ड है इनसे सम्मानित किया है। उनका खेल है बैडमिंटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के माउंट कनलाऊ ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो फिलीपींस के अंदर। तो फिलीपींस के ही निग्रोस द्वीप के अंदर है और यहाँ पर हाल ही के अंदर ही ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है। और ये ठंडा लावा है जो कि लहर कहलाता है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये लुसोन द्वीप पर स्थित है। मनीला के अंदर ही जो रोमन मैग्सेसे अवार्ड है ये भी यहीं पर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी मनीला फिलीपींस के अंदर ही है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। इरेबस ज्वालामुखी ये अंटार्कटिका के अंदर है और हाल ही के अंदर ही स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में था। सिनाबुक, मेरापू और ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। किलाऊ व मोनालोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप USA के अंदर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले 4th भारतीय कौन है? तो इनका नाम है वेलेन सुबैया। तो वेलेन सुबैया है ये 4th भारतीय बन गए हैं और इनको कहाँ अवार्ड दिया गया है? तो मोनाको के अंदर। पहले कौन है? नारायण मूर्ति, सेकंड है उदय कोटक और थर्ड है किरण मजूमदार और 4th बन गए हैं वेलेन सुबैया। श्रीनिवास कुलकर्णी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार एनी अर्पेनबोक को दिया गया है जो कि जर्मनी की रहने वाली है। यूनेस्को के गिल्मो कैनो पुरस्कार 2024 ये फिलिस्तीन के पत्रकार को दिया गया है। सेकंड वन ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड है 2024 किसको दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मा को दिया गया है और ये असम की रहने वाली है। एबल पुरस्कार मिशेल टेलग्रिड को दिया है। मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना प्लिस्कोवा है। प्रिजर रिकेन यामामोटा जो कि जापान की रहने वाली है। पुलित्जर अवार्ड न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है। इन सबको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो ये है जू वेन जून है, ये विजेता है। तो नॉर्वे शतरंज है चैंपियनशिप ये मेल फीमेल दोनों के अंदर ही होता है। तो मेल में विजेता है मैग्नस कार्लसन और फीमेल के अंदर विजेता है जुवेन जो, तो पहली बार इसकी विजेता बनी है। आगे है ललन टॉप क्वेश्चन, कैंडिडेट चेस टूर्नामेंट के अंदर ही सबसे कम उम्र में जीतने का इतिहास वो किसने रचा है? तो डी गुकेश के द्वारा। भारत के 85वें नंबर की जो ग्रैंड मास्टर कौन है? तो श्याम निखिल है। और 84 नंबर के हैं वैशाली रमेश बाबू। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस का मनाया जाता है तो 20 जुलाई को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व महासागर दिवस 2024 तो 8 जून को मनाया गया है। और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है ये भी 8 जून को मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2008 के अंदर की गई है और थीम है नई गहराई को जागृत करना, तो ये इस बार की थीम है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, इनाडू ग्रुप और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का निधन हो गया है। तो ये कहाँ पे हुआ है? तो हैदराबाद के अंदर। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1992 के अंदर ही शुरू किया गया था। किसकी प्रेरणा से? तो थॉमस जॉन सिंह की प्रेरणा से ये शुरू किया गया था और इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। जून माह के महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस ये कार्ल लैंड स्टीनर की जयंती पर मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 23 जून को ओलंपिक दिवस, 27 जून को MSME दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और ये PC महानोबिस है उनके बर्थडे पर ही राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। मैदान सीरीज का एपिसोड नंबर 42 देखते हैं। राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन किस अनुच्छेद के द्वारा होता है? तो अनुच्छेद नंबर 3 के तहत है।
और अनुच्छेद नंबर 2, जैसे सिक्किम को भारत में शामिल किया गया है तो ये अनुच्छेद नंबर 2 के तहत किया गया है। पालघाट दर्रा कौन से 2 शहरों को जोड़ता है? तो कोच्चि को कोयम्बटूर से। बादाम पहाड़ी, बेलाडीला, बाबा बुदान की पहाड़ी, नोवा मंडी किस ऐश के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए। तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है, बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक में है और नोवा मंडी झारखंड में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो रैनकूट उत्तर प्रदेश में है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा ही शीतलन के रूप में किसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब हुआ है? तो 16 सितंबर 1987 को हुआ था। अपिको आंदोलन के प्रेरणा कौन है? तो एक कब हुआ था? तो 1983 के अंदर कर्नाटक के अंदर हुआ है। पलम पुडिंग मॉडल के द्वारा किसकी खोज की गई है? तो जे थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर कार्य करता है और किसके द्वारा दिया गया है? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा। परमाणु बम ये नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। सीईओ है सिंधु खुल्लर, पहले सीईओ थे, और उपाध्यक्ष है पहले अरविंद पनगड़िया और वर्तमान में है सुमन बेरी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई है और सिक्किम गोवा के अंदर एक भी क्षेत्रीय बैंक है वो नहीं है। निक्की किस देश का शेयर मार्केट है? तो जापान का। रोजी रोटी और उत्पादकता किस पंचवर्षीय योजना का नाम है? तो ये है 7वीं पंचवर्षीय योजना। अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा देश ये है नाइजीरिया। स्टेनली लिविंगस्टोन जलप्रपात किस नदी पर है? तो कांगो नदी पर है और एशिया माइनर का पठार तुर्की में है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित हुआ है? तो 1780 के अंदर हुआ था, द बंगाल गजट, और ये जेम्स ऑक्सटाइन हिक्की के द्वारा ही पेश किया गया था। 1843 के अंदर किसके द्वारा दास प्रथा उन्मूलन कानून लाया गया है? तो एलिन बरो के द्वारा। श्वेत विद्रोह किस वायसराय के समय हुआ है? तो श्वेत विद्रोह को इल्बर्ट बिल विवाद भी कहते हैं और ये किसके समूह है? तो रिपन के समय ही, और इनके समय ही पहली बार 210 के आधार पर जनगणना है वो इनके समय शुरू की गई थी। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहते हैं? वो भी रिपन को ही कहते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। विटामिन ए का संचय शरीर के किस भाग में होता है? तो लीवर में। प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा भोजन के किस भाग से प्राप्त होती है? तो वसा से। किसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा है? तो क्रिप्स मिशन को कहा है और ये 1942 में आया था। राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 165 के अंदर है। नदी जल विवाद के निपटने के लिए ही प्राधिकरण का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 262 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है? तो हंसराज गंगाराम अहीर है। तो हंसराज गंगाराम अहीर है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिए।